बेमेतरा जिला के शासकीय हाई स्कूल भरदा विकासखंड बेरला में वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसमें अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर JS बल, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्थित हुए। साथ में छन्नू साहू जिला बेमेतरा वन विभाग एवं नंदनवन जंगल सफारी एवं जू नया रायपुर के रिसोर्स पर्सन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में ग्राम भरदा और लावातरा के पंचायत प्रतिनिधि, पालकगण, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शाला प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जिसका संचालन बाल सांसद के छात्रों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर बल ने सांपों के प्रति लोगों में फैली भ्रांतियों को रोचक तरीके से समझाते हुए कहा कि सांप पारिस्थितिकीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण जीव है एवं चूहों, मेंढक की आबादी को नियंत्रित करके खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सांपों से जुड़े हुए सामान्य भ्रम एवं भीषक जिनके कारण उन्हें मार दिया जाता है, जिसके संबंध में सार्थक चर्चा एवं जानकारी प्रदान की गई। सांपों की पहचान एवं सांप के सामने आने या घरों में घुस जाने की स्थिति में सरल एवं सुरक्षित व्यवहार क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया। उन्होंने सांपों की विभिन्न प्रजातियों को चित्रों के द्वारा विस्तार से बताया। सांप कब काटते हैं और उनसे हमें कैसे बचाव करना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण को समझाते हुए बताया कि पेड़ों को काट देने से उनके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पेड़ों को अनावश्यक काटने से बचाना भी पर्यावरण संरक्षण है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इन जानकारियों को बहुत ही ध्यान से सुना। अतिथि परिचय के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य संतोष कुमार परघनिया ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पर्यावरण अध्ययन और इससे जुड़े कार्यक्रमों के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि लोगों का संबंध प्रकृति के साथ बदलते जा रहा है। वे अपने बारे में ज़्यादा और प्रकृति, जिसे धरती माँ भी कहते हैं, उनके बारे में कम चिंता या परवाह करते हैं। यह सौभाग्यशाली है कि यहाँ के युवा वर्ग प्रकृति संरक्षण के बारे में सकारात्मक सोच रखती है। इसके बाद स्कूल की गतिविधियों के बारे में व्याख्याता विकेश कुमार यादव ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ग्राम भरदा और इसके आसपास स्थानीय और विशिष्ट प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। साथ ही नदी के किनारे बसाहट होने के कारण कछुआ आदि जलीय जीव भी बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में शिकारी और स्थानीय लोगों के द्वारा उनका शिकार कर दिया जाता है। इको क्लब के सदस्य अन्य कार्य करते हुए पक्षियों और कछुआ के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ रॉबिन, हुदहुद, किंगफिशर, गौरैया, बुलबुल, ग्रीन बी ईटर, मैना, कोतवाल आदि पक्षियों की प्रजाति का बसेरा है। यहाँ की झाड़ियों में वेस्टर्न स्वाम्पफेन नामक पश्चिमी कीच मुर्गी भी पाई जाती है, जो मूलतः यहाँ की स्थानीय प्रजाति नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। नंदनवन जंगल सफारी एवं जू के रिसोर्स पर्सन चंद्रमणि साहू ने युवान कार्यक्रम और उपेंद्र साहू ने प्रकृति दर्शन कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युवाओं को पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रकृति दर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा के छात्रों को जंगल सफारी और जू का भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान वहां के शिक्षा समन्वयक और गाइड उन छात्रों को वन्य जीव, पेड़ पौधों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है, ताकि उनका प्रकृति के प्रति लगाव और जुड़ाव बढ़ सके। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को जीव जंतुओं के संरक्षण करने की शपथ भी दिलाई गई। स्थानीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के मनमोहक मूर्ति और छात्रों के द्वारा बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक के अनुभवों से आधारित प्रोजेक्ट कार्य का प्रदर्शनी भी लगाया गया। जंगल सफारी के रिसोर्स पर्सन द्वारा पेंटिंग के माध्यम से अपने परिवेश को समझने गतिविधि भी कराया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बेरला के स्वयंसेवक छात्र भी अध्ययन दौरे पर आए थे, जिन्होंने प्रदर्शनी सहित पूरी कार्यक्रम आयोजन और उनके प्रभाव का अवलोकन किया। पर्यावरण और प्रकृति प्रेम के संदेश को स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बड़े ही आकर्षक ढंग से दिया गया, जिससे प्रभावित होकर सरपंच और गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पालकगण भी उपस्थित रहे। उन्हें परीक्षा परिणाम उन्नयन के संबंध में विषय शिक्षकों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। राखी वैष्णव और अंजलि वर्मा व्याख्याता ने बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम का संचालन बाल सांसद प्रीति वर्मा और निशु पटेल ने किया। प्रतिभा यदु और अध्यक्ष इको क्लब तुलसी निषाद, कानून मंत्री कमलेश निषाद, कृष्णा यदु, कप्तान साकेश कुमार, इंदु वर्मा, चंचल, प्रतिज्ञा ने व्यवस्था संबंधित कार्य का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में सरपंच नीलिमा सिंह राजपूत, पंचगण, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सदस्यगण, अध्यक्ष ताकेश्वर निषाद, वरिष्ठ सम्मानीय पन्नालाल परघनिया, शिक्षाविद राधेश्याम वर्मा, पर्यटन निषाद ओंकार निषाद, हरिश्चंद्र यादव सहित पालकगण, ग्रामवासी और स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक के भी विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों के बीच में पर्यावरण और वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति उनको तैयार करना और उनको ये समझाना कि छोटे छोटे उपायों से कैसे हम पर्यावरण और वन्य प्राणी को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी जो उपाय हैं उनको हम उनके बीच तक कैसे ले जाएं और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये पहला इनका एक कार्यक्रम था यहाँ पे। तो जो विकेश जी के सहयोग से किया जा रहा है। विकेश जी पर्यावरण के बहुत अच्छे हमारे वॉलंटियर हैं, वो जंगल सफारी के साथ जुड़े भी हुए हैं और इस दिशा में आगे पर्यावरण के प्रति उनका रुझान जो है वो काम आ रहा है। और इस कड़ी में हम यहाँ के छात्रों, विद्यार्थियों और आसपास के जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के छात्रों को भी जोड़ना चाह रहे हैं। इसी पर्पस के लिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और जंगल सफारी के जो हमारे वॉलंटियर मित्र हैं वो इस कार्यक्रम में हमको सहयोग दे रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों के बीच में वन्य प्राणियों के प्रति एक जागरूकता और उनके समझने के लिए उनकी जो जिज्ञासा है उनको कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं, इसका प्रयोजन और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम जो है जंगल से, जमीन से, प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं। सांप को हमेशा से एक रहस्यमय प्राणी के रूप में देखा गया है और एक ऐसे जानवर के रूप में देखा गया है जिसमें वो ऐसा लगता है कि सांप है तो वो हमें काट ही लेगा या हमें डस लेगा, ये एक धारणा बनी हुई है। इस धारणा को दूर करने के लिए मैंने मतलब ये तुम्हारे पारिवारिक रूप से हम लोगों ने इस काम को बहुत सालों से कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि मेरा जब बालक 1 साल का था, जब 1 साल का था तो मेरे जो छोटे भाई हैं वो खुद एक सर्प विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक सांप उसके ऊपर फेंक दिया। तो जो बच्चे का रिएक्शन था, 1 साल के बच्चे में डर नहीं होता क्योंकि उसमें डर नहीं पैदा किया गया, उसके मन में जिज्ञासा होती है। तो उसने सांप को ऐसे उठा के देखा, ऐसे देखा, उसके जो जीभ निकाल रहा था उसको छूने की कोशिश। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो उसको जिज्ञासा के रूप में देखा और उसके मन में डर नहीं है। डर कौन पैदा करता है? समाज पैदा करता है, डर माँ बाप पैदा करते हैं। तो आपको अपने बच्चों में डर नहीं पैदा करना, किसी के भी प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति हमें उससे सावधानी क्या बरतनी है ये समझाना है। और उनको, और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी बात है खासकर सांपों को लेके, वो है जानकारी का होना। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो आदमी हर चीज को क्या समझता है कि वो जहरीला है, वो हमें तकलीफ पहुंचाएगा या हमें डस लेगा। बट सांप, हर सांप जहरीला नहीं होता है, 90% सांप जहरीले नहीं होते। और ये जानकारी का ना होना बहुत बड़ा कारण है इनके प्रति जो व्यवहार है मनुष्य का। तो इस उपाय में हम लोग करीब पिछले कई सालों से हम लोग सांपों के संरक्षण में कार्यरत हैं। अकेले रायपुर में हम सीजन में कम से कम 300 से 400 या 1000 के ऊपर तक सांपों को हम रेस्क्यू करवा के जंगल में या उनके रिस्पेक्टिव हैबिटेट में छोड़ते हैं। एक सामान्य जो नज़रिया है, जो सुनी सुनाई बातों को छोड़ के, बल्कि हम खुद से स्वयं जानकारी लेके यदि उसको इन चीज़ों को करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हर इस कार्यक्रम का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हम लोग का यही है कि हर बच्चे के मन में
उस जिज्ञासा को पैदा करना और उस जिज्ञासा के माध्यम से उसको ज्ञान की ओर ले जाना और ज्ञान के माध्यम से उसके मन में विवेक पैदा करना। वन्य जीव संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में इनमें आज हम जब आए तो यहाँ पे हम लोगों को बच्चों की काफ़ी सारी क्रिएटिविटी देखने को मिला। उन्होंने जो बर्ड्स के ऊपर काफ़ी सारा कलेक्शन जो किया है, उन्होंने कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं एक बर्ड के ऊपर पर्टिकुलर, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी जो नेचर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, उन्होंने काफ़ी बच्चों को सिखाया है देख करके। जैसे हमारा जो संचालक है नंदनवन जंगल सफारी का श्री धर्मशील गढ़वी सर, उनका ये मानना है कि बच्चों में ये जो पर्यावरण शिक्षा है वो 3 फेज में होना चाहिए। पहला एम्पैथी, दूसरा जो है एक्सप्लोरेशन और तीसरा जो है एक्शन। तो एम्पैथी मतलब छोटे बच्चों में पहले तो एक जागरूकता जागे, एक मतलब भाव जागे कि पर्यावरण कुछ है, इसमें कुछ मतलब होता है, हमको इसको संरक्षण करके रखना है। दूसरा जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक्सप्लोर करें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे मतलब महत्व रखता है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो बच्चों में वो एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा उनके अंदर भाव भी है कि हमारे आसपास के, जैसे सर जो बोल रहे हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो यहाँ के संरक्षित होने चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें जो है विभाग से ही मतलब मदद चाहिए कि वो भी आकर के हमारे साथ जुड़े। और कम्युनिटी तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लगे, लोग काफ़ी जागरूक है। इसके अलावा जो 3rd फेज़ हमारा जो है एक्शन का, तो ये बच्चे जब अभी एक्सप्लोरेशन के फेज़ में चल रहे हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब जाएंगे और एक आम नागरिक भी बनेंगे तो डेफिनेटली ये एक्शन करेंगे कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, किसी प्रकार से हम जो है इसको छेड़छाड़ न करें। पर्यावरण संरक्षण का जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत सराहनीय है। और वैसे तो प्रकृति के नियम के मुताबिक जितने भी जीव इस धरातल में हैं, वास्तव में जब तक कि हम उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक वो हमको नहीं छेड़ेंगे, चाहे वो कोई भी प्रजाति नहीं। वास्तव में किसी भी सांप को आप मत छेड़िए, वो सांप आपके तरफ नहीं लौटेगा। किसी भी प्राणी को आप टच मत करिए, किसी भी प्राणी को आप मारिए मत, उसको तंग मत करिए, वो आपके ऊपर बात करेगा ही। मतलब ये है कि पर्यावरण संरक्षण में यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो वो सुरक्षित रहेगा।